Welcome everyone in your own channel Wangshan Valushar. First of all, thanks a lot dear friends for your love, comment, care, concern and your support. It's mean a lot for me. और मैं उन व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी मेरे वीडियोस पर हमेशा लाइक कमेंट शेयर्स करते हैं और हमेशा मुझसे जुड़े हुए रहते हैं। मैं चाहती थी कि मैं हमेशा आप सबसे जुड़ी रहूं, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फ़न किया जाए ताकि डेली लाइफ का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो सके। इसीलिए मैं पोस्ट करके आपसे हर रोज़ एक पहेली, एक रिडल ज़रूर पूछती हूँ। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें वो पसंद आता है, लाइक करते हैं और जो उस पहेली को सुलझाते हैं, जो उसका जवाब देते हैं, और मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स। छोटी छोटी कोशिशें बहुत मायने रखती है ज़िंदगी में, इसीलिए मैं भी हमेशा छोटी छोटी कोशिश करती हूँ आप सबसे जुड़ने की। और एक और इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए, तभी जाके आपको मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिलेगी, मेरे पोस्ट की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि मैंने आज क्या पोस्ट किया है या फिर कौन सा वीडियो अपलोड किया है। वैसे मेरी कोशिश हर बार की रहती है कि मैं अपने फ़ैन फिक्शन को या स्टोरी लाइन को हमेशा कंटिन्यू करूं, उसे अच्छे से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है। इसका रीज़न मैं हमेशा पोस्ट करके बताती रहती हूँ। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं फ्रेंड्स। सो फाइनली इतने टाइम के बाद अपने हर एक प्रॉब्लम को साइड में रख के, हर एक रीज़न को साइड में रख के मैं डार्क कर्स का थर्ड पार्ट आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना वक्त को गवाए थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लंचरन अपने रूम में चले जाते हैं और वो स्पेल्स और डार्क कर्स के बारे में बुक्स को रीड करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं मिलता। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और लैनवांगशी लाइब्रेरी पवेलियन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, लेकिन फिर भी वो बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ लैन से चैन भी जिंगशी में थे, वो ईशान का ध्यान रख रहे थे। जैंग चैंग वहीं पर था। ये तीसरी बार था जब जैंग चैंग वो ईशान को देखने के लिए आया था। वो कोशिश कर रहा था कि वो कोई रिएक्ट ना करे, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं पता ये डार्क कर्स किसने वो ईशान को दिया है, और वो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो उस इंसान को तुरंत अपने हाथों से मारना चाहता था। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था वो ईशान को बचाना। लैंसी चैन जैंग चैंग को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस डार्क कर्स का सल्यूशन किसी के पास नहीं है और वो सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस डार्क कर्स का सल्यूशन उन्हें मिले। जैंग चैंग किसी तरह खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और वो थोड़ी थोड़ी देर में वो विशान को देखता रहता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो विशान की हेल्प कैसे की जाए, जिससे जो हो रहा था वो सब कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी थी। वो सब कोशिश ही कर रहे थे। जैंग चैंग ने युनमग जैंग सेक्ट में एक हिडन सीक्रेट मैसेज भेजा था जो कि वहाँ के एल्डर डिसाइपल को मिला था। उस मैसेज में लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन तुम युनमग के और आसपास के टाउन और विलेज से अच्छे हीलर्स को लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि वो सारे यहाँ पर तुरंत पहुँचे। युनमग जैंग सेक्ट का एल्डर डिसाइपल जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है वो तुरंत हीलर्स की खोज में लग जाता है। फाइनली 2 दिन हो चुके थे लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लैनवांगशी बिना कुछ खाए पिए कंटिन्यू लाइब्रेरी पवेलियन में बैठकर कर्स और स्पेल्स के बारे में पता कर रहा था। वो बीच बीच में वो विशान से मिलने जिंगशी में आया करता था, लेकिन वो ज़्यादा वक्त वहाँ नहीं रुकता था क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने हस्बैंड को बचाना चाहता था और अपने अनबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहता था जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो जैंग चैंग था वो बेसब्री से हीलर्स के आने का वेट कर रहा था। सारे हीलर्स वहाँ पर आते हैं। जैंग चैंग जैसे ही अपने एल्डर डिसाइपल को देखता है वो कहता है, चलो जल्दी करो, मुझे बहुत सारे हीलर्स की ज़रूरत है, क्या वो सब यहाँ पर है? सारे हीलर्स आगे आते हैं, जैंग चैंग को ग्रीट करते हैं। जैंग चैंग कहता है, मेरे पास इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, प्लीज़ आप सब जल्दी चलिए, मेरे ब्रदर को आप सबकी ज़रूरत है। सारे ही हीलर्स चेक कर चुके थे। कम से कम 10 हीलर्स ने पूरे दिन में वो विषान को चेक किया होगा, लेकिन किसी के पास भी इस डार्क कर्स का कोई भी
तोड़ नहीं था, वो सब बहुत परेशान थे। जैंग चैंग कहता है, आप लोग इतने बड़े हीलर्स हैं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा एक छोटे से डार्क कर्स का आप सबके पास सल्यूशन क्यों नहीं है। इतने में ही एक हीलर कामिंग वॉइस में कहती है, मास्टर जैंग आपको शांत हो जाना चाहिए। शायद आपको नहीं पता, लेकिन जब तक आपको बीमारी के बारे में नहीं पता चलेगा आप इलाज कैसे कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर ये कर्ज के बारे में हमें पता नहीं होगा तो फिर हम सब कैसे इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। जैंग चैंग कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। 2 दिन गुजर चुके हैं, बस कल का आखिरी दिन बचा हुआ है। सारे हीलर्स कहते हैं, हम सब जाकर अपने टाउन और विलेज में पता करते हैं। जैसी कुछ न्यूज़ मिलती है हम आपको मैसेज के थ्रू बता देंगे। ये कहकर सारे हीलर्स ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जैंग चैंग बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने अनबॉर्न नेफ्यू के लिए परेशान था, अपने इकलौते मेंबर, अपने इकलौते ब्रदर के लिए परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में ही लैंसी चैन कहते हैं, जियांग वांगजी प्लीज़ आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। जैंग चैंग गुस्से में लैंसी चैन को देखता है और कहता है, क्या सच में सब कुछ ठीक होगा? लैन गॉन्गजी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। लैंसी चैन हैरान होकर जैंग चैंग को देखते हैं और कहते हैं, जियांग गॉन्गजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैंग चैंग कहता है, ऑफ कोर्स अगर आपने ध्यान दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या ज़रूरत थी विविशियान को नाइट हंटिंग के लिए ले जाने के लिए? लैंसी चैन जैंग चैंग को समझाते हुए कहते हैं, जियांग गॉन्गजी प्लीज़ आप शांत रहिए। जैंग चैंग गुस्से में पैर पटकता हुआ जिंगशे से बाहर चला जाता है। लैंसी चैन अपने सर पे हाथ रखते हैं और विविशियान की तरफ देखते हैं और वो कामिंग वॉइस में कहते हैं, विविशियान देखो जियांग गॉन्गजी कितने परेशान है तुम्हारे लिए, प्लीज़ उठ जाओ, सब परेशान हैं, तुम ऐसे सोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और वांगची बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसने तो ना 2 दिन से कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। हम सब बहुत परेशान हैं। विविशियान प्लीज़ अपनी आंखें खोलो और अपनी लंजा को संभालो। वो बहुत ज़िद्दी है, वो किसी की नहीं सुनता और वो अभी इतने गुस्से में है कि वो किसी भी तरह से इस कर्ज को हटाना चाहता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं एक बार फिर से तुम दोनों को हंसते हुए देखूँगा, तुम दोनों को खुश देखूँगा। लैंसी चैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो विविशियान की तरफ देखते हैं, जिसकी बॉडी मोशनलेसली बेड पर पड़ी हुई थी। आज तीसरा दिन था और लैन वांगची और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। लैन वांगची की दुनिया बस एक ही जगह पर फोकस थी और वो था उसका हस्बैंड, उसका अनबॉर्न बेबी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही लैन वांगची को एक बहुत पुरानी बुक मिलती है। उसमें जो भी लिखा हुआ था वो बहुत धुंधला हो चुका था। न जाने कितनी 100 साल पुरानी वो बुक थी। उसके अक्षर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन ये एक आखिरी उम्मीद थी जो लैन वांगची को ज़िंदगी दे रही थी। किसी भी तरह वो विविशियान को बचाना चाहता था और वो विविशियान को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उस बुक को उठाता है और अपने अंकल के पास जाता है। लैंचरन उस बुक को देखता है और कहता है, वांगची ये बुक बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसमें अगर तुम कुछ भी थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो तो फिर हमें भी नहीं पता कि क्या होगा। लैन वांगची कहता है, अंकल डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं विंग को वापस ला सकूँ। लैंचरन कहते हैं, वांगची मुझे लगता है कि हमें एल्डर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। लैन वांगची कहता है, अंकल मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आप जानते हो कि आज लास्ट डे है, इसके बाद हम में से कोई भी विंग को नहीं बचा पाएगा और अगर ये आखिरी मौका है तो मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। मैं अपने विंग को किसी भी कीमत पे बचाऊँगा। इतने में ही लैंसी चैन लैन वांगची के पास आते हैं। लैन वांगची लैंसी चैन को देख के शॉक्ड हो जाता है। लैंसी चैन कहते हैं, वांगची फिक्र मत करो, विविशियान के पास जियांग गॉन्गजी है। लैन वांगची थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। लैंसी चैन कहते हैं, वांगची अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बुक बहुत ज़्यादा पुरानी है और इस पर जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ज़्यादा धुंधला हो चुका है। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे तुम विविशियान के बॉडी पे लगे कर्ज को दूर कर पाओगे? लैन वांगची कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कुछ ना करने से बेहतर है कि मैं कोशिश करूँ। लैंचरन और लैंसी चैन दोनों ही समझ सकते थे कि लैन वांगची विविशियान को बचाने के लिए कितना डेस्परेट है और वो अभी किसी की नहीं सुनेगा। तो वो दोनों तय करते हैं कि वो कुछ एडवाइस लैन वांगची को देंगे
और वो दोनों लैनवांगची को एडवाइस देने लगते हैं। उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लैनवांगची एक मंत्र तैयार करता है, एक ऐसा स्पेल जो बिल्कुल यूनिक था, जो उसने कभी भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि ऐसी कभी कोई भी नौबत नहीं आई थी। उन दोनों की बुद्धि और बुक में लिखे गए जितने भी गाइडेंस थे उसको फॉलो करते हुए लैनवांगची एक रिचुअल क्रिएट करता है। इस रिचुअल को करने के लिए लैनवांगची को बहुत सारे एल्डर्स की और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज की ज़रूरत थी। लैनवांगची जिंगशी में था। लैनचुरन, लैंसीचेन, लैन एल्डर्स और जैंगचेंग वो सब एक साथ थे। वुविशन की बॉडी मोशनलेसली बेड पर पड़ी हुई थी और वो सब वुविशन के आसपास एक गोल से घेरे में आकर खड़े हो जाते हैं। ये एक सर्कल था जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो फिर इस मंत्र का कोई भी असर वुविशन पर नहीं होगा, इसलिए वो सब एक दूसरे के पास शांति से खड़े रहते हैं। लैनवांगची अपने अंकल की तरफ देखता है और वो रिचुअल को स्टार्ट करने का इशारा करते हैं। लैनवांगची गहरी सांसें भरते हुए रिचुअल को स्टार्ट करता है। लैनवांगची का दिमाग पूरी तरह से बस एक ही चीज़ में उलझा हुआ था और वो था कि वो कैसे वुविशन को बचाएगा। आज आखिरी दिन है और आज ही उसे वुविशन को बचाना है और अपने अनबॉर्न बेबी को भी। जैंगचेंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है, लैनवांगची, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? लैनवांगची कहता है, जियांगवांगची, मैं इस कर्ज को हटाने के लिए एक रिचुअल करने वाला हूँ। जैंगचेंग पूछता है, क्या आपको यकीन है कि इस रिचुअल को करने से कर्ज हट जाएगा और वुविशन ठीक हो जाएगा? लैनवांगची कुछ भी नहीं कहता। जैंगचेंग परेशान हो जाता है और वो कहता है, क्या होगा अगर इस रिचुअल को करने के बाद भी वुविशन नहीं उठेगा? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जैंगचेंग की बातों में गुस्सा था, कोई रिस्पेक्ट नहीं था, उसे डर था वुविशन को खो देने का, लेकिन ये डर तो लैनवांगची के अंदर भी था। लैनवांगची फिर से कुछ भी नहीं कहता और ना ही वो जैंगचेंग के किसी भी सवाल का जवाब देता है, क्योंकि उसके पास खुद ही कोई जवाब नहीं है। लैंसीचेन जैंगचेंग को शांत करते हुए कहते हैं, जियांगवांगची, हम भी परेशान हैं आपकी तरह। बहुत स्टडी करने के बाद ही हम इस रिचुअल तक पहुँचे हैं। कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं है? लैनवांगची कहता है, मुझे पता है वुइंग उठेगा, ये रिचुअल सक्सेसफुल ज़रूर होगा। इतने में ही एक लैन एल्डर बोलते हैं, जियांगवांगची का सवाल बिल्कुल सही है वांगची। अगर ये रिचुअल वैसे नहीं हुआ जैसे लिखा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें भी और वुविशन को भी। ये बहुत खतरनाक है। लैनवांगची शांत और गंभीर आवाज़ में कहता है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, शाम होने वाली है, हमें इस रिचुअल को शुरू करना होगा। गुस्सू में सभी को पता है कि लैनवांगची बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और उसे कोई भी समझा नहीं सकता। अगर वो अपनी ज़िद पे आ जाए तो वो किसी की नहीं सुनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए वो सब चुप हो जाते हैं। उन्हें पता है कि लैनवांगची वही करेगा जो उसे ठीक लगता है और बात वुविशन की थी। इतने में लैंचुरन अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं, एल्डर्स, वांगची सही कह रहा है, प्लीज़ आप लोग इस रिचुअल में हमारी हेल्प कीजिए। वो सारे एल्डर्स और हीलर्स वुविशन के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। लैनवांगची वुविशन के पास ही बेड पर बैठकर ये रिचुअल कर रहा था। इस कर्ज को हटाने के लिए सटीकता और सावधानी की ज़रूरत थी। अगर ध्यान यहाँ वहाँ हुआ तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन लैनवांगची इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट था कि उसने इस रिचुअल को करने का रिस्क लिया। लैनवांगची ने रिचुअल को स्टार्ट किया। लैनवांगची का हाथ बहुत बुरी तरह से काँप रहा था और उसके दिमाग में धुंधली सी तस्वीरें बार बार आ रही थी। ये तस्वीरें और ये यादें वुविशन की थी, वुविशन और लैनवांगची की। वो सारे पल एक एक करके धीरे धीरे लैनवांगची के सामने आ रहे थे, जो उसने वुविशन के साथ गुजारे थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से उसे ये सारी मेमोरीज क्यों दिखाई दी जा रही हैं। इस रिचुअल को करने के लिए उस पर्सन का शांत होना और स्थिर होना बहुत ज़रूरी है जो इस रिचुअल को कर रहा है, वरना रिचुअल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन लैनवांगची बिल्कुल भी शांत नहीं था और इसीलिए रिचुअल गड़बड़ा जाता है और एक डार्क एनर्जी लैनवांगची पर ही ब्लास्ट हो जाता है। एक पल को तो सभी लोगों की सांसें ही रुक गई, पर उनकी सांसों में सांस तब आया जब उन सभी ने वुविशन की बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट्स को देखी। वुविशन की आँखें, हाथ, पैर
हिल रही थी, उसकी बॉडी धीरे धीरे मूव हो रही थी। वो सारे ही ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से जिंगशी में धुआं था, इसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो सब वेविशान के बहुत ज़्यादा करीब खड़े हुए थे, इसलिए वो सब देख सकते थे वेविशान की हर एक हरकतों को। लेकिन उन सब ने कहीं भी लैन वांगची को नहीं देखा। चैंग चैंग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं जब वो ये देखता है कि वेविशान धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है और वो उठने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही जैंग चैंग आगे जाने की कोशिश करता है ताकि वो वेविशान को गले से लगा सके, इतने में ही लैंसी चैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैंग चैंग लैंसी चैन के इस बिहेवियर से हैरान हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं और सारे लैन एल्डर्स और लैन हीलर्स भी उन दोनों की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। लैंसी चैन जैंग चैंग की आंखों में देखते हुए कहते हैं, जैंग कॉन्गसी, आप यहीं रुकिए प्लीज़, आप आगे मत जाइए, अभी आपका वेविशान के पास जाना ठीक नहीं होगा। जैंग चैंग अपने हाथ को लैंसी चैन के हाथों से हटाते हुए कहता है, ठीक है, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वेविशान अपनी आंखें खोलता है, उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। उसे थोड़ा सा धुंध दिखाई देता है जिंगशी में, और आसपास कुछ हीलर्स को और लैंचिरन और लैंसी चैन को खड़े हुए देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी एक झटके में उसे सब कुछ याद आ जाता है जो भी नाइट हंटिंग के दौरान हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होता है और वो एक ही शब्द कहता है, लेंचा। लैंशिरन और लैंसी चैन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं, फिर उनकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। लैंशिरन कहते हैं, वांगची कहाँ है? लैंसी चैन कहते हैं, वांगची अंकल वो कहाँ है? लैंशिरन कहते हैं, मैं भी तो तुमसे वही पूछ रहा हूँ। इतने में ही वेविशान अपने पास एक पर्सन को फील करता है। यह और कोई नहीं बल्कि लैन वांगची था, जो कि वहाँ बेहोशी में पड़ा हुआ था। वेविशान लैन वांगची की तरफ देखता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, लेंचा ये तुम्हें क्या हुआ है? लेंचा उठो। लैन वांगची को ऐसे देखकर लैंशिरन, लैंसी चैन और लैन एल्डर सारे ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।